सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। जीवन और मन की परेशानियों से खुद का व्यवहार ना बिगड़ने दें और यदि परेशान हो तो तत्काल जवाब ना दें, मन के सही होने का इंतजार करें। शीर्षक, ताकि आपको शर्मिंदगी और अफसोस ना हो। किसी व्यक्ति से यदि जाने अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था और बाद में वो अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करता है, आत्मग्लानि से पीड़ित रहता है कि ओह, ये मैंने क्या कर दिया, और इन सब से वो टॉर्चर होता रहता है, अपने आप में घुलता रहता है। उसकी ये आदतें, स्वभाव बिना कुछ सोचे समझे आवेश में आकर कुछ कह देने की उसका बहुत नुकसान करती है। मेरे रिश्ते में एक भाई है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक बार मैंने उसी कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करता है, एक सामान जो खराब हो गया था उसकी चर्चा की। उसने कहा कि मेरे माध्यम से सर्विस सेंटर से ये बहुत ही कम पैसे में ठीक हो जाएगा। मैंने उसे वो सामान ठीक करवाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद मैंने उससे उस सामान के बारे में मैसेज के माध्यम से पूछा, ठीक करवा लिए क्या? उसने मैसेज के माध्यम से ही मुझे जवाब दिया, नहीं, हड़बड़ा क्यों जाते हैं, तुरंत टाइम नहीं मिला। मुझे उसका इस तरह से जवाब देना अपना अपमान लगा। यदि कोई व्यक्ति जिसे आपने उसे बचपन में गोद में खिलाया है और वह आपके साथ ऐसे पेश आए, ऐसा व्यवहार करे, तो निश्चित तौर पर आपको बुरा लगेगा। मैं समझ गया कि ये आम लोग हैं, आम व्यवहार ही करेंगे। मेरी जगह यदि कोई और व्यक्ति होता तो इन बातों पर उसका भी व्यवहार आम ही होता। वो उत्तेजित होकर कहता, पिंटू भाई, अपने से बड़ों से ऐसे बोला जाता है क्या? आज 4 पैसे क्या कमाने लगे, अपना व्यवहार ही भूल गए, यही पढ़ाई की है तुमने, इत्यादि। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया जो निम्न है, I had only asked, please speak politely. Answering in such a mean way can degrade your value and it may lead to loss of your job. I have experienced it. Learn from elders. Life teaches us many lessons in its multi-shade colors. We should behave in a such way that later we should be ashamed of our behavior. You may not understand my words now, but later you will definitely realize after experiencing it. Time is the best teacher. I am personality development trainer, motivator, and also your well-wisher. You should react in a balanced way and weight your words before you speak. इसका हिंदी मतलब है, कृपया अच्छे से बोलें, मैंने तो सिर्फ पूछा था। जवाब देने का ये तरीका स्तरहीन है जो तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने के साथ ही तुम्हारी कुर्सी भी छीन सकता है। मुझे इसका अनुभव है। बड़ों से सीखो। जिंदगी अक्सर हमें सिखाती है, इसके विभिन्न रंग हैं। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि बाद में हमें अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी और अफसोस ना हो। शायद इस उम्र में तुम्हें ये बातें समझ ना आए और तुम इन बातों को फूंक मार दो, लेकिन जब तुम्हें इन बातों का अनुभव होगा तो तुम भी इन बातों से सहमत होगे। अनुभव एक अच्छा शिक्षक है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर और तुम्हारा शुभचिंतक भी हूं। तुम्हें सोच समझकर कोई भी बात बोलनी चाहिए या व्यवहार करना चाहिए जो कि नियंत्रित हो। मेरी ये बातें मैसेज करने के कुछ दिनों के बाद उसने मुझे फोन किया। उसने कुछ इधर उधर की बातें की। उसने कंपनी के वर्क प्रेशर की बात की। उसने कहा कि आजकल वो बहुत परेशान है, घर भी बन रहा है, कभी ये सामान लाओ तो कभी वो सामान। वो एकदम से परेशान हो गया है। उसने खुलकर कुछ नहीं कहा क्योंकि लोगों को उसका ईगो रोकता है, लेकिन उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है और सफाई देने की कोशिश कर रहा है। यदि मैं आम व्यक्ति की तरह उसकी बातों का जवाब देता तो ये कभी भी संभव नहीं था। यदि मैं उसे फोन करके बुरा भला कहता, जैसा आमतौर पर लोग किया करते हैं, तो हो सकता है कि वो भी उलटकर जवाब देता या जुबान लड़ाता, तो इससे मेरी प्रतिष्ठा जाती और हमारा संबंध भी खराब हो जाता। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है,
वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुनें।